नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है यार। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का आज पार्ट नंबर 3 लाया। तो इस पार्ट में क्या देखने वाले हैं? इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं रेट मेजरमेंट। ठीक है, कि किसी चीज का रेट मेजर करना होगा। जैसे कोई भी चीज मान लो, अभी हम लोग क्या देखते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि y किस तेजी से बढ़ रहा है x के रिस्पेक्ट में। ये किसका है? y का रेट मेजर कर रहा है ना x के रिस्पेक्ट में। जैसे फिजिक्स में तुम लोग पढ़े होगे v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ये क्या है? डी एस बाई डी टी हम लोग क्या कर रहे हैं? ये डिस्प्लेसमेंट का रेट ही तो मेजर कर रहे हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक, तो ऐसा किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग रेट मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं कहीं भाग रहा हूं, तुम मेरे बगल में भाग रहा हो, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में मैं कितना तेजी से भाग रहा हूं। मान लो तुम हो y, मैं x हो और मैं y हूं, तो मेरा कुछ भागने का फंक्शन होगा, तुम्हारा कुछ भागने का फंक्शन होगा। तो dy बाई डी एक्स मतलब समझते हो इसमें क्या निकलेगा? मेरा भागने का रफ्तार तुम्हारे रिस्पेक्ट में। तो किसी के भी रिस्पेक्ट में किसी का रेट निकाल सकते हैं। रेट मतलब उसके रिस्पेक्ट में हल्का वो बढ़ रहा है, तो तुम्हारा बढ़ने का क्या रफ्तार है, वही होता है रेट मेजरमेंट। कुछ नहीं, ये टॉपिक एकदम सिंपल है। इस टॉपिक में देखो दिक्कत कहां आने वाली है ना, यदि तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया तो कर जाओगे। रेट मेजरमेंट या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहली बात है कि बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पूछ क्या रहा है। यदि ये क्वेश्चन में समझ में आया तो क्वेश्चन एकदम आसान है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको अप्रोच कैसे करो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, ये दिया। तो पहले जो दिया उसको लिख लो। पहले क्या दिया? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में किया है। मतलब तुमको क्या दिया है? डीवी बाई डी टी दिया हुआ है। किसका? क्यूब का 9, ये दे दिया। हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजेज व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर। इसको भी लिखो। क्या पूछ रहा है तुमसे? ds बाई डी टी पूछ रहा है कब? जब एज मतलब a, जब उसका साइड 10 सेंटीमीटर, ये तुमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करना क्या है कि वॉल्यूम का दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम लिख लो। मान लो यदि ये क्यूब रहता 3D में, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, सबको पता होगा यार। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो भी, क्या होगा? ए क्यूब। क्या दिया है? डीवी बाई डी टी ना, तो दोनों तरफ डी टी से रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या होगा? डीवी बाई डी टी इक्वल टू 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। बोलो, इसकी ही वैल्यू क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। कब दिया हुआ है? जब एज क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो पूछा क्या है, बताओ। सरफेस एरिया क्या होगा? S इक्वल टू क्या होगा? 6a स्क्वायर है। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। तो ds बाई डी टी पूछा तो कर दो ना, तो क्या आएगा? 12a da बाई डी टी। ए तो दिया है जब 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया? देख लो, यहां लिख देता हूं 120 da बाई डी टी। इसी की वैल्यू हमें पता करनी है। क्या मुझे da बाई डी टी चाहिए? बिल्कुल, यहां से ढूंढ लो। da बाई डी टी क्या होगा? 9 बाई 3 बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? 100। रख दो यार, वहां पे आंसर आ गया। 120 इंटू 3 बाई 100। 10 से 10 गया। 265 18/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या करना है? जो दिया है उसको लिख दो और उसका फॉर्मूला भी लिख दो। वो डीवी बाई डी टी दिया है तो भी लिख दो। ठीक है, उसको कर लो। क्या पूछा है उसको देख लो और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर दोनों में रिलेशन बैठाओ, एकदम आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, तो अब अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ो। क्वेश्चन ही पढ़ने में दिक्कत है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन समझिएगा। बोला है कि दो स्क्वायर है, क्या है, दो स्क्वायर है, एक का साइड है x और एक का कोई मान लो ऐसा स्क्वायर है जिसका साइड है y। दोनों के बीच रिलेशन दिया y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। पूछा क्या है, जो पूछा है उसको ध्यान से देखो। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड विथ फर्स्ट। सेकेंड कौन सा, y वाला ना, तो एरिया ऑफ सेकेंड क्या होगा, एरिया ऑफ सेकेंड y स्क्वायर। इसका रेट पूछा है किसके रफ्तार में, पहले वाले के एरिया के रिस्पेक्ट में, मतलब dx स्क्वायर। बोलो, पहले तो क्वेश्चन समझो कि पूछा क्या, तब तो आंसर दोगे। तो यही पूछा है, एरिया ऑफ सेकेंड तो y स्क्वायर, क्योंकि ये y है तो एरिया y स्क्वायर, ये x है तो इसका x स्क्वायर, ये पूछा है। तो देखो भैया, इसका नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, मतलब ये मानता है कि आपको डेरिवेटिव आता है, तो ना आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर पाएंगे। ठीक है, क्या करें, करना क्या है, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हुए हैं कि किसी को दिया हुआ है तो किसी के रिस्पेक्ट में ऊपर भी कर दे नीचे भी कर दे तो कोई चेंज नहीं होना, तो x के रिस्पेक्ट में ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा, 2y dy बाई dx, अंदर घुसेंगे, नीचे क्या होगा, x स्क्वायर का ये डायरेक्ट 2x गया, क्या आ गया यहां पे अपना y बाई एक्स, क्या आ गया देख लेते हैं, y बाई एक्स dy बाई dx। यही अपने से पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, क्या यहां से हम लोग dy बाई dx निकाल सकते हैं? बिल्कुल यार, dy बाई dx क्या है, 1 माइनस 2x, लिख दो यहां पे y बाई एक्स 1 माइनस 2x। क्या y को भी रिप्लेस किया जा सकता है? बिल्कुल, y की तो वैल्यू दी हुई है, हटा दो, x इंटू 1 माइनस एक्स, x से x गया, ये आंसर है 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x, एकदम सिंपल। क्या करना है, पहले क्या पूछा है उसको समझो, डिफरेंशिएशन का वैल्यू पता है, कैसे किया जाता है वो कर लो, सब कुछ दिया हुआ है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या पूछा है यदि पता चल जाए ना तो आधा क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाता है कि पूछा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहचानना कि पूछा क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि एक पॉइंट है जो कोई कर्व बनाया है, वो पूछ रहा है कि चलो ये कर्व है, इस पॉइंट पे ऐसा कुछ पॉइंट बताओ, वो इंटरवल बताओ जहां पे एब्सिसा मतलब क्या, एक्स एक्सिस चेंजेस एट अ स्लोअर रेट देन ऑर्डिनेट। मतलब ये सिंपल में इसको मैं बोलूं तो क्या बोलना चाहता है ना कि एब्सिसा चेंजेस एट स्लोअर रेट देन, मतलब जो dy है माइनस dx ग्रेटर देन 0 है। क्या गलत बोला हूं, चेंजेस इन एब्सिसा मतलब क्या, dx, ऑर्डिनेट मतलब क्या, dy। तो बोल रहा है कि एब्सिसा का चेंज कम है, मतलब कि dy बड़ा है, dy जो चेंज है बड़ा है x से, तो dy माइनस dx को ग्रेटर देन 0। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोग इसको लिख नहीं पाएंगे, ये लिख नहीं पाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रियली में दिया क्या है, पूछा क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है। अब ध्यान दो, इतना यदि हो गया तो एकदम क्वेश्चन खत्म है। मतलब इसको कर दो, dy बाई dx चाहिए ना, डिफरेंशिएट कर दो, 3y स्क्वायर dy इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 dx। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, d अपने को x में आंसर चाहिए ना, अपने क्या करते हैं, दोनों तरफ dy, dx को भी किस में लिख सकते हैं, dy के टर्म में लिख सकते हैं। बताओ dx की वैल्यू क्या आएगी यहां से, y स्क्वायर dy बाई 9 ये आएगी, ऊपर पुट कर दे रहा है, dy माइनस dx के जगह पे y स्क्वायर dy बाई 9 ग्रेटर देन 0। dy कॉमन ले लिए, क्या आया 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 ग्रेटर देन 0। सब कहेंगे वेवी कर्वी मेथड लगा लीजिए, गलत। पहली बात यार, ये हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की, हमें क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए ना, तो y को रिप्लेस करो।
यहां से y की वैल्यू क्या होगा 3x की पावर 1/3, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा 9x की पावर 2/3। सिंपल है, रिप्लेस कर दो dy बाई 9 माइनस 9x की पावर 2/3 ग्रेटर देन 0। और जिसको भी थोड़ा भी वेवी कर्वी मेथड का ज्ञान है उसको पता है कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए, ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए जो x के साथ है। पॉजिटिव करने के लिए 9 पहले तो कॉमन ले लो तो dy बचेगा, पॉजिटिव जैसे मतलब माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर यदि 4 ग्रेटर देन 2 है ना, तो जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं -4 लेस देन -2, मतलब माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी चेंज कर जाता है, साइन ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाता है। तो x की पावर 2/3 -1 लेस देन 0। अब देखो ये 2/3 है, वेवी कर्वी मेथड में कहां कहां जीरो हो रहा है, -1 पे जीरो हो रहा है, +1 पे +1 माइनस प्लस, इसमें क्योंकि लेस देन वाला है तो निगेटिव वाला लेना है। मतलब आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू x बिलोंग टू -1 से 1। इस क्वेश्चन का मतलब समझे, मैं क्वेश्चन थोड़ा मतलब समझाता हूं। कुछ ग्राफ इसका ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, इसका ये बोल रहा है ना कि जो -1 से 1 में जो y के बढ़ने का रफ्तार है x के बढ़ने के रफ्तार से ज्यादा है, और 1 के बाद x का बढ़ने का रफ्तार y के रफ्तार से ज्यादा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, ठीक है। आशा करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी पहले क्वेश्चन समझो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्वेश्चन समझ लिए तो कर जाओगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यदि क्वेश्चन समझ में आ गया कि वो पूछा क्या है तो कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा अच्छे से पढ़ो तो कुछ देखो, लेको की बात कर रहा है, देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। एक स्टोन है, ड्रॉप्ड है, किया गया लेक में, कहीं पानी में डाले होगे तो ऐसे ऐसे गोला 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 कर करके क्या होता है, बढ़ते जाता है। जब बढ़ते जाता है तो वो सर्कल में डालते होगे ना, कहीं पत्थर देखते होगे गोला 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 करके पत्थर जैसा बढ़ रहा है, तो यदि वो बढ़ रहा है तो वो सर्कल में मूव कर रहा है। तो बोल रहा है ना कि यदि पानी में ऐसे पत्थर डाल दिए तो ये जो गोला गोला बढ़ रहा है इसके बढ़ने का रफ्तार है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हम ये देख पा रहे हैं कि क्योंकि इसके बढ़ने का रफ्तार है तो रेडियस भी तो यही है, ऐसे ऐसे गोला बढ़ रहा है तो रेडियस के भी बढ़ने का रफ्तार क्या है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से dr/dt क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यहां से ये यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसका बढ़ने का रफ्तार 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो यही तो रेडियस है यार, उसके भी बढ़ने का रफ्तार कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है जब r 8 सेंटीमीटर, जब r 8 सेंटीमीटर हो गया होगा तो ये जो अंदर वाली एरिया है वो क्या हो रही होगी, उसके बढ़ने की रफ्तार क्या है। एरिया भी तो बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बड़ा हो रहा है तो एरिया भी बड़ा हो रहा है। तो बोला कि जब r 8 सेंटीमीटर हो गया होगा तो एरिया जो अंदर वाली है उसके बढ़ने की रफ्तार क्या है। तो एरिया बताओ क्या होता है πr²। तुमसे पूछा क्या है dA/dt, dA/dt पूछा कहां पे, जब r 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर होता। कर दो यार 2πr dr/dt। क्या सब कुछ नहीं दिया है, ये 5 दे दिया है, ये क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 16 5 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एकदम सिंपल है। दो क्वेश्चन में स्पेस की वजह से नहीं लिख पाया था, उस क्वेश्चन को मैं तुमको अभी करा देता हूं। देखो एक शैडो वाला क्वेश्चन है जो सबको आता रहता है, और एक कोन वाला क्वेश्चन है। मैं पहले कोन वाला करा देता हूं, वर्ड में नहीं लिखा, मैं फिगर में बता देता हूं क्या क्या दिया होगा और तुमको उसको कैसे करना होगा। जैसे मान लो दिया हुआ है कि इसका जो हाइट है ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक, और रेडियस r है और एंगल मान लो थीटा है। तो पूछ रहा है तुमको dθ/dt दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड। तो तुमको पूछ रहा है कि बताओ dr/dt बताओ जब थीटा 30 हो। ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है कि कोई कोण है उसके एंगल का बढ़ने का रफ्तार, एंगल ऐसे ऐसे बढ़ रहा होगा ना, ऐसे ऐसे
1 सेकेंड में 2 रेडियन बढ़ गया है। तो जब ये बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, रेडियस भी बढ़, तो जब ये इसका रफ्तार ये है तो रेडियस के बढ़ने का क्या रफ्तार है? जब एंगल 30 होगा तब, जब एंगल 30 डिग्री हो गया होगा तो बताओ कि इसके बढ़ने का रफ्तार क्या है। तो इन दोनों में जिसके बीच पूछ रहा है उसके बीच तो आर और थीटा के बीच रिलेशन चाहिए, तो देखो यहीं पे मिल जा रहा है टेन थीटा। देखो टेन थीटा क्या होगा, r/20, खत्म काम, मिल गया रिलेशन। दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 1/20 dr/dt, खत्म ना। क्या पूछा, इसी की वैल्यू पूछा है कब, जब थीटा क्या हो, रेडियन में दिया है तो मतलब π/6। सेक स्क्वायर π/6 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, √3/2, तो स्क्वायर क्या होगा इसका 3/4, इसका उल्टा क्या होगा, सेक स्क्वायर 30 क्या होगा 4/3, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 4/3, और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 1/20 dr/dt कितना है, तो dr/dt यहां से निकल गया ना, देख लो ये हो गया 8, ये हो गया 160/3, dr/dt आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। एकदम सिंपल है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूं जो कि पूछता रहता है, स्पेस के वजह से लिखना मुश्किल हो गया था। जैसे एक क्वेश्चन मान लो ये वाला पूछता है कि एक लैंप, लाइट लैंप है, उसका हाइट दिया हुआ मान लो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, और एक लड़का है यहां पे, उसका हाइट है 2 मीटर मान लो, तो पूछ रहा है लड़का यहां से बढ़ना स्टार्ट किया, ठीक, तो लड़के का बढ़ने का रफ्तार यदि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो बताओ जो ये शैडो बन रहा है इसका रफ्तार क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि लड़के का बढ़ने का रफ्तार यदि 2 सेंटीमीटर पड़ा है, तो देखो यहाँ पे लाइट लैंप के इधर चलते रहोगे, यहाँ मान लो लाइट लैंप है और इधर से मैं इधर चलते रहूंगा, इतना बड़ा लैंप है, तो मेरा शैडो इधर बढ़ रहा होगा ना, तो मेरा चलने का रफ्तार कुछ होगा और शैडो का भी चलने का कुछ रफ्तार होगा, तो उन दोनों के बीच रिलेशन पूछता है। तो इसको मान लेते हैं x अपने, इसको मान लेते हैं y। देखो इसमें दिया क्या है, इसी डिस्टेंस को चल, यही डिस्टेंस तो मैं चल रहा हूं, ये डिस्टेंस कौन चल रहा है, ये तो शैडो चल रहा है, डिस्टेंस मैं कौन चल रहा हूं ये, मतलब तुमको इनडायरेक्टली dx/dt क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और तुमसे पूछा क्या है dy/dt। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या हुआ है, रिलेशन सब ढूंढ लेते हैं, पता नहीं चलता है कि पूछा क्या हुआ। x डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो ना, y डिस्टेंस शैडो कवर कर रहा है, तो शैडो का रिस्पेक्ट में बताना है टाइम के, तो dy/dt और तुम्हारा dx/dt, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे दोनों के बीच रिलेशन, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो क्या होगा 10/2 10/2 अपन बड़ा अपन छोटा, मतलब x + y/y। यहां से एक रिलेशन मिल गया यार, ये 5y = x + y, मतलब कि क्या मिल गया 4y = x। रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, 4 dy/dt = dx/dt। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो dy/dt है उसका रफ्तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये बोल रहा है कि जो शैडो का रफ्तार है वो आदमी के रफ्तार का 1/4 है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर हम चलते हैं पर सेकेंड, तो वो कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड चलता है शैडो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखो इसको लिख देते हैं 1/4, ये क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो मतलब 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा करते हैं तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में अपने लाएंगे अप्रोक्सीमेशन, तब तक के लिए मैथ लगाते रहो, मैथ जियो, थैंक यू।